हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज सबसे बड़ी बात कि आज सोमवार की अमावस्या है। आज के दिन शिव जी की अच्छे से पूजा करते हैं मंदिर वगैरह जाके, और मंदिर मेरे यहाँ से दूर है, बच्चा छोटा है तो मैं इसमें तो नहीं गई। मैंने भी अच्छी पूजा की है तो, और आज मैंने साड़ी भी पहनी है। पहले मैं क्लास में वगैरह जाती थी तो भी मैं साड़ी पहन लेती थी, पहन के पूजा करती थी। सावन में पूरे सावन ही करती थी, मेरा पूरे महीने का व्रत करती थी इसके लिए। बट अभी घर पे हूँ तो भी साड़ी पहन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बच्चा मतलब नहीं साड़ी पहन के नहीं संभाल पाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आज पहन ही लेती हूँ। ऐसा होगा तो अगर दिक्कत होगी ज़्यादा तो मैं ऐसे इस टाइप की साड़ी, मतलब हल्की साड़ी हो ना वही अच्छी लगती है। तो फिर अच्छी है नहीं, कंफर्टेबल रहती है इसलिए। तो मेरे पास ऐसी बहुत साड़ी है नहीं, तो एक दो ही है अभी जो फ़िलहाल पहन सकती हूँ। है तो ऐसे थोड़ी है मेरे पास, लेकिन किसी के ब्लाउज़ नहीं आ रहे। ये भी इसका ब्लाउज़ नहीं है किसी और साड़ी का है। 2-3 ब्लाउज जो आ रहे हैं, बाकी तो आ कह रहे हैं वो भी मैंने अभी लेटेस्ट में सिलवाया ना, इसके लिए आ रहे हैं, तो वो भी नहीं आते। तो अभी खा के लंच करके गए काम पे, और मैं ऐसे वही काम कर रही हूँ। मैंने कहा वो सो रहा था, मैंने कहा भी सो रहा है तो बर्तन धो लेती हूँ। ये तो क्या होता है उठेगा ना तो मतलब इतना परेशान नहीं करता, फिर क्या होता है उसके पास एक चाहिए, और अभी ऐसे यू टर्न लेने लगा है, मुड़ जाता है तो उसके बंद हो जाता है, ऐसा करने लगता है। तो डर भी लगता है कि कहीं गिर विर ना जाए। तो बहुत डिफिकल्ट है वैसे सब करना, मैनेज करना। पर मैंने सोचा है चलो आज सोमवती अमावस्या है तो आज आप लोगों से बात कर लेते हैं। कहते हैं अमावस्या के दिन अपने, ऐसा बोलते हैं कि अपने जिनके पितृ दोष है अपने पितरों के लिए कुछ मीठा बना के उनको चढ़ाएं तो अच्छा होता है। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं भी कुछ बना लूँ मीठा, जैसे हलवा हो गया, खीर हो गया। तो आज मैंने सोचा है शाम को बनाऊंगी खीर मीठा चढ़ाने के लिए, क्योंकि खीर शिव जी को भी पसंद है। आज सोमवार है तो वो भी खा लेंगे, और पितृ देवता को भी चढ़ जाएगा। आज मैंने सपना भी कुछ देखा, जैसे नाना दादा जैसे ऐसा कुछ, बट हल्का हल्का याद है। कभी कभी होता है ना सपना देखो पर याद ही नहीं होता, उस टाइप का होता है। तो और मुझे ऐसा कोई पूछ रहा था कि आप अकेले क्यों रहती हैं, बच्चा अकेले क्यों संभालते हैं। तो हम शादी के कुछ टाइम के बाद हम यहाँ आ गए और हम अकेले ही रहते हैं, कोई है नहीं सपोर्ट में। मतलब सपोर्ट में सब ससुराल वाले बाहर रहते हैं, मतलब वो वहाँ रहते हैं, हम बाहर रहते हैं ससुराल वाले बाहर रहते हैं। तो बड़ी फैमिली है पर साथ में नहीं है हम। अभी देखो मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम साथ में नहीं रहते, तो जाहिर सी बात है मैं उनकी गलती बताऊंगी, वो लोग मेरी गलतियाँ बताएंगे। तो गलती एक की नहीं होती ना, दोनों की होती है। शायद मेरी तरफ से भी हुई हो, उनकी तरफ से भी हुई हो, जो भी है।
इन शॉर्ट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी भी उनसे यही है कि अगर कुछ गलती हुई हो तो वो लोग मुझे माफ़ करें, लेकिन ऐसा कुछ मन में नहीं है। मेरी तो प्रार्थना भी यही रहती है, भगवान सब मेरे दोनों मतलब जो परिवार के मेरे सदस्य हैं, जो मेरे अपने हैं, सब खुश रहें, जहाँ रहें सही सलामत रहें। वो चाहे मेरे बहन भाई हो, मम्मी पापा हो, या फिर मतलब सास ससुर जेठ जेठानी, उनके बच्चे, या जो कोई भी हो, सब भले दूर रहें लेकिन सब सही सलामत सही से रहें, बस खुश रहें और कुछ नहीं। हाँ, कुछ वजह से हम इधर आ गए, हम इधर रहते हैं, तो अकेले अभी क्या है, इतने टाइम से जब ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा कौन संभाल, आजकल किसके पास टाइम है दूसरे का बच्चा संभालने के लिए। हो जाएगा, 6 महीने अब होने जा रहे हैं, तो बाकी सब भी हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। बस भोलेनाथ ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं पहले कि मैं भी ऐसा सोचती हूँ, काश आपके जैसे हम दोनों रहें, क्योंकि हमें वो देखते थे, हम कहीं बाहर जाते थे। मेरी मन्नत है इतनी, मतलब मन्नत ही है, इसके लिए हम जाते थे, हो सकता नहीं। तो अगर जैसे हम सपोज़ हम बनारस गए और दर्शन करने के लिए, तो बनारस में 2 दिन और स्टे करके हम पूरा बनारस घूम लेते हैं, इस टाइप का करते हैं। जैसे जहाँ मन्नत होती है तो उसी हिसाब से मतलब हमने 10 साल में हमने बहुत जगह गए, और मतलब भगवान की मर्ज़ी, शायद इसी बहाने हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि इसी बहाने हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, वरना नॉर्मल लाइफ में हम कहाँ जा पाते हैं। क्योंकि कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि ये नहीं करना है लेकिन मन्नत पूरी करनी है, तो उस टाइप का होता है। क्योंकि मतलब जाने आने में भी सब होता ही है, खर्चा वगैरह, तो ऐसा होता है कि नहीं भाई अभी कुछ काम ना करो लेकिन मन्नत पहले पूरी कर दो, क्योंकि मन्नत अगर हो गया है काम तो फिर मतलब रुकना, मन्नत के लिए नहीं रुकना चाहिए। इस टाइप का अगर सपोज मन्नत नहीं होता तो सेटिंग ही नहीं बैठती कि हम जाएं उतना दूर घूमने के लिए, वो सब। तो अभी भी हम बनारस गए थे, वो सब तो हमारे बजट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है खर्चा, वो सब। तो मुझे बहुत अच्छा कि मैं मेरी चीज़ें भले ना लूँ, पर मैं इसी बहाने मेरे शिव जी के और मैं अपने मन्नत के बहाने ही सही, मैं उनके दर्शन हमें मिल जाते हैं, वही बहुत है हमारे लिए। तो भगवान ऐसे ही हमें अपने दर्शन के लिए बुलाए, बाकी अपनी कृपा बनाए रखे, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं कि अकेले रहने में अच्छा है, सास ससुर के साथ ना रहें, तो यार कुछ अच्छा नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अकेले रहो तो मज़ा है, कोई ये है वो है। क्योंकि मेरे शादी से पहले का भी मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी कि हम अकेले रहेंगे, हमारी मतलब मैं चाहती छोटी फैमिली हो, और छोटी फैमिली यानी ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सास ससुर और मैं मेरे हस्बैंड, ऐसा नहीं, मतलब छोटी यानी बहुत फिर बहुत बड़ी भी हो जाती है तो नहीं हो पाता काम वगैरह भी, जैसे तो बहुत बड़ी भी ना हो, लेकिन हाँ 2-3 भाई हो, एटलीस्ट 2 भाई तो हो, और 3 भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं, होनी चाहिए फैमिली, और फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मज़ा फैमिली के साथ है ना, वो अकेले रहने में नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग जो मुझे देख के ऐसा सोचती हैं कि हाँ ठीक है, अभी देखो बोलते हैं ना, हर चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, उसी तरीके जाहिर सी बात फैमिली में हो सकता है कि थोड़ा ऐसा फ्रीडम ना मिले कि हम जा सकें, हम घर पे ऐसे मतलब फ्रीडम ना मिले, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं फैमिली होना चाहिए, फैमिली के साथ होना चाहिए, हर एक चीज़ में सपोर्ट मिलता है आपको, लेकिन अच्छी फैमिली होनी चाहिए। ये नहीं कि अंदर अंदर एक दूसरे को टसन चलता रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहे, फिर वो तो बहुत इरिटेट होता है और
मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने ऐसे भी फैमिली देखी है जहाँ पे घुट घुट के रहते हैं, मतलब तो वो यही सोचते हैं कि हम अलग रह जाए, भले हम परेशान होंगे पर हम इससे तो बाहर निकल जाए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर अकेले होकर परेशान होते हैं और फैमिली के साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं, उनकी फैमिली कैसी है। एक की कोई गलती नहीं होती। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि हमारी गलती की वजह से हम यहाँ पे हैं या मेरे ससुराल वालों की गलती की वजह से हम यहाँ पे हैं। जो भी है, जो यहाँ लिखा होता है फाइनली वही होता है। मुझे एक ऐसे हाथ वाथ दिखती हैं तो बता रही थी कि तुम्हारे किस्मत में ऐसा है कि तुम अपनों के साथ रहोगी तो तकलीफ़ में रहोगी, अकेले रहोगी तो खुश रहोगी। तो शायद मेरी किस्मत में ऐसा हुआ कि मैं शुरू से भी अपने भाई बहन मम्मी पापा सबसे अलग रहती थी, दादी के साथ रहती थी। तो उस टाइम पे भी मुझे फ़ील होता था सबको देख के कि मेरे भी भाई बहन हैं पर मैं भी उनके साथ रहूँ। जब साथ आने का मौका हुआ तो भी घर में बहुत दिक्कत परेशानी, लड़ाई झगड़े, ये वो, मतलब जितनी फैमिली होती बोलते हैं ना, फिर ऐसा भी होता था। तो उस लाइफ से फिर ऐसा होता था अकेले ही रहना, अकेले थी ना वही अच्छा था, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो नहीं होते थे, खिंचाई तो नहीं होती थी। और फिर बाद में भी सेम ही है, अभी हम अकेले हैं तो भी परेशान हैं, फैमिली में रहेंगे तो भी परेशान रहेंगे। इससे अच्छा है चलो हम परेशान हैं, हमारी वजह से अगर दूसरे परेशान नहीं हो रहे हैं तो फिर अच्छी बात है ना हो। पर जिन बहनों को ऐसा लगता है कि अकेले रहने में मज़ा है तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, कोई मज़ा नहीं है। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है तो आपको डेफिनेटली उनके साथ ही रहना चाहिए, अकेले रहने का मत सोचो। और अगर फैमिली नहीं सपोर्ट करती है और आपको लगता है तो फिर मतलब इन शॉर्ट जिसमें दोनों की शांति हो ना वो कर देना चाहिए। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वालों से बात होती है, बात सबसे होती है, सब अच्छे से हैं। लेकिन बस यही है कि दूर रहने पे भलाई, पास रहने में अच्छा। सॉरी, मेरे ससुराल वाले पंजाब के हैं तो अभी मैं पंजाब जाने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ। उन लोगों से मिलूँगी और माता के दर्शन भी करने जाने हैं नेक्स्ट मंथ, मतलब अभी 2-3 महीने में। अभी तो जुलाई चल रहा है ना, अभी 2 महीने। मुझे माता रानी के यहाँ, वैष्णो माता के यहाँ भी 11 बार की मन्नत है। अभी ये 9वीं बार है तो अभी 2 बार और, मतलब मन्नत के लिए 2 बार जाना है। तो हस्बैंड को तो इतना अच्छा लगता है कि वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम 2 बार जाएंगे, जब तक माता की कृपा रहेगी तब तक जाएंगे, वो तो है ही है। लेकिन जैसे कि 2 बार तो जाना ही है, माता रानी वो हमारे जो भी हमने बोला है, जहाँ जहाँ भी बोला है भगवान हमारे वो पूरा करवाए। क्योंकि मन में रहता है कि भाई हमारा काम हो गया लेकिन मन्नत ये पूरी नहीं करी। अभी मेरी चीज़ें थी जो भी, मतलब ये कोई दान नहीं है कि मैं आपको फिर बता रही हूँ तो दान करके, भाई कोई दान नहीं है कि मेरी जो भी मन्नत थी मेरे यहाँ पे या जहाँ पे भी, तो मैंने कुछ अभी हो गई है, समझो 60% हो गई है 10 साल में, अभी 40% जैसा बाकी है। उसमें से अभी जो बाकी है वो मैं आपको बताऊं तो अभी मुझे एक बार शिरडी जाना है, एक बार कलकत्ता काली माता के यहाँ जाना है, और आसान माता का आप लोगों को पता होगा शायद, आसान माता का होता है तो 7 बार का बोला है तो अभी 3 बार हुआ। अभी मैंने इस गुरुवार को ही किया था, वो जो पीला सिंदूर लगा रखा था वीडियो में वो पूछ ले, और अभी 4 बार और बाकी है। तो
हमारे यहाँ नहीं होता, ससुराल में नहीं होता, पर मेरे मम्मी के मायके में होता है। तो एक बार याद है मुझे कि मेरी मम्मी ने घर पे किया था और ऐसे सब सुहागिन औरतें बैठी थी, पूजा हो रही थी, वो सब वो लोग चली गई। तो मम्मी ने कुछ बोला था कि वहाँ से जाके कुछ लेके आओ। तो मैं अचानक से बस उठाने गई, वो पता नहीं अंदर से कैसी फीलिंग आई, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मैं कुछ लेने गई थी वहाँ से, 3rd फ्लोर पे किया था पूजा, तो वो उठाते नहीं है, पर वहाँ पे कुछ रह गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि अब लेके आओ मुझे। तो मैं लेने गई, तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं वहाँ बैठ गई और बैठ के हम पता नहीं क्या हुआ, मतलब जैसे लगा कि मैं रोने लगी, मतलब ऐसे बहुत आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगी। और रोते रोते ही बोला था कि अगर आप मेरी ये काम कर दो, यानी हम एक हो जाए, हमारी शादी हो जाए, तो हमारी शादी हो जाए तो फिर मैं भी 7 बार आपको जोड़ा ऐसे पूजा करूँगी। और कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है, आप बाकियों का नहीं पता, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं बोल रही हूँ और सामने सुन रही हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ जाती है ऐसा। तो माता रानी ने आज कर दिया, हमें 2 साल पहले ही यही कर दिया था काम। 10 नहीं, अभी 8 साल 9 साल वैसे करीब हो गए। 9 साल 10 साल हो गए। अभी 11वां साल चल रहा है। और मैं अभी नहीं कर पाई, वो तो गलत है ना, लेकिन आप पूरा करो। और बस मैं करने लगी, क्या मन्नत इतनी दूर दूर की थी कि माता रानी को पता है कि मेरे बजट 1 साल में 2 बार 2 जगह ही जाने का हो पाता था, मैं 2 से 3 बार नहीं जा पाऊँगी, ऐसा बजट नहीं हो रहा था। जो भी जैसा जैसा होगा माता रानी के पास मैं वैसे वैसे करके। तो आज ब्लॉग बनाने के लिए रीज़न है कि एक रात सोमवती अमावस्या तो मैंने साग खानी थी, तो मैं सोचा चलो बना देती हूँ, जैसे घर के ऐसे देश में बनाते हैं मैं, तो आज बना देती हूँ। दूसरा कि ये फैमिली और सब क्वेश्चन थे कि आप अकेले रहते हैं और जवाब दे दिए, और जिनके मन में ख्याल आते होंगे वो मत लाइए, रियली कोई बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि परेशानी ही होती है। अच्छा, आप लोगों से बात करते करते बस पहले क्या होता था, बहुत अकेलापन लगता था कि मतलब अभी भी ऐसे घर में कोई नहीं है, बच्चा सो रहा है, मैं अकेली हूँ, फिर भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और अभी जैसे मैं वीडियो बनाऊँगी, अपलोड करूँगी, उसके बाद आप तक जाएगी, और अभी मैं न्यू हूँ तो इतने लोग देखने वाले भी नहीं हैं। और लेकिन मुझे अब ऐसा फील होता है कि जैसे मैं आप लोगों से मतलब आमने सामने बात कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, भले आप 2-4 देखो, 6 देखो, ऐसा लगता है कि मैंने अपने मन की बात उन 6 से बोल दी, 2 से बोल दी, 1 से बोल दी, जितने लोग भी देखते हैं। तो मैं पहले पढ़ाई करती थी, फिर जॉब करती थी, अब हाउस वाइफ बनी गई हूँ पूरी बच्चे के साथ। और जाहिर सी बात है कि मतलब एक चल रहा हो, मतलब एक सीक्वेंस में कुछ चीज़ें चल रही हो और सडनली नहीं, मतलब प्लानिंग से ही, और फिर वो थोड़ा रिवर्स आना पड़ता है, तो होती हैं चीज़ें, काफ़ी ऊंच नीच हो जाती हैं। तो पर मेरा यहाँ यूट्यूब पे आने का अभी फ़िलहाल एक ही मतलब है, जो अकेलापन होता है वो एक लगेगा कि हाँ हो रही है। दूसरा, अगर भगवान की कृपा से साथ ऐसा कुछ हो पाए तो वो भी अच्छा रहेगा कि मुझे भी थोड़ा कुछ आ जाएगा, वरना कुछ आता नहीं है मेरे को, कोई टैलेंट ही नहीं है। तो दोस्त क्या बोलूँ
अपनी फ्रेंड, जो रियलिटी है वीडियो में मैं नहीं। मुझे ये भी नहीं है कि मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि यार मैं इस टाइप का है कि आप लोग ऐसा करो। बस ये है कि अभी मैं ये ऐसे वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे या किसी भी वीडियो बनाने में तो लोग ऐसा सोचेंगे कि मतलब इसके लिए कर रही होगी, उसके लिए कर रही होगी, पर आप लोगों को पता होगा वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत होती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको उसको फॉलो करना होता है। मेरा तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, मैं जो भी है मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए भी करती हूँ, और कुछ अच्छा हो सके तो अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और मेरे ऐसे रूटीन बातों से अगर आपको बोर ना हो, या फिर आप में से कोई भी ऐसे लोग हों जो मेरी तरह हों, अकेले रहते हैं शादी के बाद, जिनका जिस भी तरीके से फैमिली परिवार सबसे कोई लेना देना नहीं है, छूटे हुए हैं, तो बताइएगा। आप मेरे फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, कभी कभी ऐसे टॉपिक निकलता है तो रो भी लेते हो अकेले अपने शिव जी को हाथ में लेके, और कभी जाने दो, चले देखा जाएगा क्या होगा बाद में। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत सारा, देखिए मैंने कुछ भी नहीं, मतलब रोज़ तो मैं थोड़ा लोशन वगैरह लगा भी लेती हूँ, पर आज पूजा करना था, पूजा करने के लिए लेट हो रहा था, तो बस ऐसे साड़ी बस पहन के और पूजा करके बस थोड़ा पीन वगैरह लगा लिया, क्योंकि उसको लेना होता है उनको, तो सेट नहीं हो पाता, इसके लिए कुछ भी नहीं। तो क्या होता है इस पर इसमें क्या होता है कि मैं कुछ बोलने जा रही थी, हाँ मतलब ये यहाँ पे यूट्यूब फैमिली है, पहले मैं बोलती थी यूट्यूब फैमिली वगैरह, और यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे जो भी है वो फैमिली में है, लेकिन मैंने कुछ टाइम से वीडियो देखे हैं, इतना मतलब थर्ड क्लास वाले वीडियो की, मतलब कोई एक सही घर से कोई औरत ऐसी वीडियो तो नहीं बनाएगी। फिर उस पर है ना कुछ औरतें, कुछ आदमी जो उनको गाली दे दे के खुद को मतलब बोलते हैं ना कि उनको गाली दे दे के उसके ऊपर वो रीमेक्स करके जो भी आता है उस पर वीडियो बना के फिर बोलेंगे उसको गाली दे के, और मतलब सामने वाले को गाली देंगे और अपनी ज़बान से भी कुछ गंदा बोलेंगे। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई अच्छी बात है। अगर वो गलत है तो फिर आप भी कहाँ सही हो, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जो भी हो। शायद मेरी बात उनको बुरी भी लगेगी, तो सॉरी। अगर वो गलत है तो फिर आप भी रिमिक्स करके, बल्कि शायद उसकी वजह से आप बोलो तो आपकी लाइक आ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट है जो आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है अभी कि आप लोग, कितने सारे लोग हैं जो इससे अपनी टैलेंट दिखा के बाहर आ रहे हैं, तो इसी पे इतना गंद मचाना, फिर मतलब मैं बोलूँ तो जो शायद ऐसी वीडियो बनाते होंगे बेकार वाले, वो मेरे तक नहीं आते, मैं नहीं देख पाती, लेकिन जो रिमिक्स बनाते हैं ना उनमें से कोई कोई आ जाता है।
तो उनको फेमस करने वाले या फिर उनको इतना मोटिवेट भी करने वाले भी मतलब उनमें से ही लोग हैं। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सब में मैं भी आती हूँ, क्योंकि मैं उनको बोल रही हूँ जो एक अच्छी वीडियो नहीं बनाते हैं, गंदा गंदा सब करते हैं, और एक वो जो उनको सपोर्ट करके रिमिक्स बनाते हैं, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो, फिर उनको गाली देते हैं फिर उन पे, तो उनको आप लोग मोटिवेट करते हो और उनको बढ़ावा देते हो उस टाइप का वीडियो बनाने के लिए। तो और ये भी है कि जो मेहनत करते हैं, जो स्टार्टिंग से जिनको नहीं आता, जो मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे और अचानक से उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ टैलेंट दिखाने पे कुछ मिलने वाला है, तो वो लोग अगर टैलेंट दिखाते हैं या जिस तरीके से भी, तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ, मुझे देखती हूँ तो बस लाइक कर दिया और सब, जैसे मुझे लगता है कि हाँ भाई मेहनत है इसमें, ये सब गंदे वाले मतलब वो आते भी नहीं मेरे में बहुत, लेकिन उन सब को अवॉइड करके बाकी सब, तो ऐसे लोगों को हमें करना चाहिए सपोर्ट, यानी लाइक्स, मतलब मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी हाँ जाहिर सी बात है, मैं भी चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े, व्यू बढ़े, सब चाहते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि जो ऐसे सच में मेहनत करते हैं, जिनकी सच में स्थिति अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको हम इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के मिलियन मिलियन फॉलोअर्स देखे हैं, तो मिलियन फॉलोअर्स में भी तो हम सब कहीं ना कहीं आ ही गए ना, तो उनको सपोर्ट करने वाले, उनको मोटिवेट करने वाले फिर कहाँ अच्छे हुए। थिंक कि अगर वो मतलब उनके भी साथ, मैं ऐसा भी सोचती हूँ, मैं दूसरा वे भी सोचती हूँ कि अगर क्या पता उनको ऐसा होता होगा कि वो लोग मेहनत वगैरह करते होंगे तो उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी वीडियो वैसे ही आती है कि हम मेहनत करते हैं धूप में ये वो सब, तो उन पे लाइक व्यू कुछ नहीं आते हैं। और जो इस तरीके से वीडियो बनाते हैं दूसरे रास्ते से, जिनके व्यू आते हैं, लाइक आते हैं, मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं, अच्छा खासा कमाते भी हैं, तो बहुत सारे लोगों को फिर उसी रास्ते पे जाने के लिए, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और मैं नहीं समझ सकती कि कोई लेडी जानबूझ से ऐसा करना चाहेगी या कोई जेंट्स अपनी वाइफ को ऐसा कुछ परमिशन देगा ये सब करने के लिए, लेकिन एक जेंट्स अब अपने वाइफ के साथ ही ऐसा सब करके वीडियो बना रहा है, तो उसका ये रीज़न होगा कि उसको जल्दी फेमस होना है, मेहनत ना करके ये सब करके उसको ये सब करना है, और उनको वो हमारी वजह से ही वो ऐसे वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि हम उनको मोटिवेट करते हैं। इसीलिए जैसे कि मैं एक बताऊँ कि कभी ऐसा होता है कि हम किसी के सामने देख रहे हैं, फिर कुछ ऐसा आ जाता है तो हमें सडनली वो बंद करना पड़ता है। बच्चा मेरा तो छोटा है, खैर मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना है मोबाइल से, लेकिन अगर करना पड़े तो क्या होगा, हम बच्चे को ये तो नहीं दिखा सकते कि नहीं भाई ऐसा है, तो बच्चे तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो फैमिली देख सके और हमें भी उनके सामने देखने में कुछ ऐसा झिझक ना महसूस हो। मेरा ये तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी है, मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इसके लिए सॉरी। जो भी मुझे देखेंगे, ऐसे तो देखते नहीं है, पता नहीं क्यों, इतनी भी बुरी तो नहीं हुई यार, देख लिया करो, शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे भी आप लोग अपनी फैमिली का मेंबर बना लो, ठीक है। तो बाय, हर हर महादेव।